भारत और भारत के एजुकेशन व्यवस्था में आज की तारीख में झांका जाए तो मालूम पड़ता है कि विश्व में हमारा एजुकेशन आज कहां पर है। एक रैंकिंग के अनुसार आज की स्थिति में विश्व में भारत की टॉप की यूनिवर्सिटी आईआईटी मुंबई है, जो 149वें स्थान पर है ना। बहुत दुख की बात, आज हम टॉप 150 में भी बहुत मुश्किल से ही आ रहे हैं। तो क्या पहले से ही हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसी ही थी? क्या पहले से ही हम एजुकेशन में बहुत पीछे थे? तो इसका जवाब है ना। आज से करीब 1500 साल पहले विश्व में भारत शिक्षा का एक प्रमुख स्थान हुआ करता था, जिसकी मुख्य वजह थी नालंदा विश्वविद्यालय, जो करीब 700 सालों तक भारत और विश्व को ज्ञान प्रदान करती रही। आज बचे हैं तो सिर्फ खंडहर। तो आखिर क्या ऐसी वजह थी कि ऐसी एक समय की विश्व की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय के आज सिर्फ अवशेष ही बचे हैं? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नालंदा की स्थापना गुप्त वंश के एक महान शासक कुमारगुप्त के द्वारा 5वीं सदी में एक बौद्ध विहार के रूप में की गई। 300 कमरे और 7 बड़े बड़े वर्गखंड वाली यह विश्वविद्यालय पूरी तरह से एक बड़ी दीवार से घिरी हुई थी। यह दीवार इतनी चौड़ी थी कि उसके ऊपर एक ट्रक भी चल सकता था। नालंदा के परिसर में कई भव्य बौद्ध स्तूप, मठ और कई मंदिर भी थे। यह विश्व में पहली रिहायशी विश्वविद्यालय थी, जहां 10,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी और उसको पढ़ाने के लिए 2700 आचार्य रहते थे। नालंदा में धर्मपाल, शीलभद्र और आर्यभट्ट जैसे आचार्यों ने भी कभी न कभी अपना ज्ञान प्रदान किया था। इस विश्वविद्यालय की कीर्ति पूरे विश्व में फैली हुई थी। इसी वजह से यहाँ पर कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ग्रीस, ईरान आदि देशों से भी विद्यार्थी पढ़ने आते थे। आज के सिस्टम की तरह ही यहाँ पर भी दाखिले के लिए मौखिक प्रवेश परीक्षा ली जाती थी, जिसकी वजह से योग्य विद्यार्थी को ही दाखिला मिल पाता था। यहाँ पर धर्म के अलावा चिकित्सा, राजनीति, इतिहास, ज्योतिष, विज्ञान, गणित और तर्कशास्त्र पर भी शिक्षा मिलती थी। विश्व का सबसे बड़ा 9 मंजिला पुस्तकालय इस विश्वविद्यालय की शान था, जिसमें 90 लाख पांडुलिपि और कई शोधपत्र भी थे। नालंदा शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना आलम और दा, जिसका अर्थ होता है कभी ना रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह। पर एक तुर्की आक्रमणकारी के हमले से यह प्रवाह रुक गया। इतिहासकार बताते हैं कि सन 1193 में बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ता है। कई दिनों की मेहनत के बाद भी उसके हकीमों से वह ठीक नहीं होता है। कोई खिलजी को सुझाव देता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के विद्वान आचार्य राहुल श्रीबद्री आपकी बीमारी ठीक कर सकते हैं। आचार्य को बुलाया जाता है, पर खिलजी एक शर्त रखता है कि वे किसी भारतीय पद्धति से इलाज नहीं करवाएगा। इसीलिए आचार्य उसे एक कुरान देते हैं और कहते हैं कि इसे पढ़ने से आप ठीक हो जाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। कुरान पढ़ने से खिलजी ठीक हो गया। दरअसल आचार्य ने कुरान के पन्नों पर दवाई लगा दी थी। खिलजी उंगली रखकर कुरान पढ़ता और पन्ना पलटने के लिए थूक लगाता था, इसीलिए दवाई से वे ठीक हुआ था। यह बात खिलजी को पता चली तो वह गुस्से से पागल हो गया और नालंदा पर आक्रमण कर दिया। बहुत लोगों को मार दिया और नालंदा में आग लगा दी। कुछ भागने में भी कामयाब हुए। इस हमले की वजह से 3 महीनों तक पुस्तकें जलती रहीं। भागे हुए विद्यार्थी और आचार्य अपने साथ कुछ पांडुलिपि भी बचा के ले गए, जो आज भी तिब्बत के यारलुंग म्यूजियम और अमेरिका के लॉस एंजेलिस काउंटी म्यूजियम में है। यूनेस्को के द्वारा नालंदा के अवशेषों को विश्व धरोहर स्थल में 2016 में शामिल किया गया, जो बिहार में स्थित है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया लाइक और कमेंट के द्वारा अपने प्रभाव दें।